Hello and welcome to Concepts Made Easy, your go to space for clear, concise, and conceptual learning. I am Dr. Akriti Chugh, and in today's session, we are going to understand foreign exchange quotations and rates. So, let's get started and make your learning simple and meaningful. So, there are certain key terms and concepts related to foreign exchange market. तो first है spot rate. Spot rate एक current exchange rate है इमीडिएट ट्रांजैक्शंस करने के लिए वो जो सेटल होती है 2 बिजनेस डेज में। तो अगर ये लिखा है $1 इक्वल्स टू 85, ये आज का रेट है, करंट एक्सचेंज रेट है। और फॉरवर्ड रेट क्या होता है? फॉरवर्ड रेट में एग्रीड अपॉन एक्सचेंज रेट है, दोनों पार्टीज एग्री करती हैं कि इस एक्सचेंज रेट पे फ्यूचर डेट में वो डील करेंगे। ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में है, तो जो पार्टी 1 है और पार्टी 2 है ये आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है कि फ्यूचर में 3 महीने बाद जब वो रेट लेंगे तो किस आफ्टर 3 मंथ्स वो इस रेट पे ही डील करेंगे, राइट। और ये ऐसा क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं ताकि प्रोटेक्ट करा जाए अगेंस्ट एक्सचेंज रेट रिस्क, क्योंकि एक्सचेंज रेट जो है वो बढ़ता और कम होता रहता है। अपने आप की पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए कल को रेट पता नहीं क्या होगा, तो वो पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं, एग्री कर लेते हैं कि इसी रेट पे वो काम करेंगे, राइट। तो मूविंग ऑन, नेक्स्ट आता है प्रीमियम एंड डिस्काउंट। अगर फॉरवर्ड रेट ज्यादा होता है स्पॉट रेट के, तो क्या होता है? प्रीमियम सिचुएशन होती है। और जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, स्पॉट रेट आज का रेट क्या है? 85 रुपीज है, और कल का क्या है? $1 इक्वल्स टू 86 रुपीज। तो जो डॉलर है वो प्रीमियम पे है 1 रुपीज से। प्रीमियम पे क्यों है? क्योंकि जो भी ट्रेडर होंगे वो पहले $1 पे 85 रुपीज दे रहे थे, बट आज क्या देंगे? वो 86 रुपीज देंगे सेम डॉलर के लिए। तो डॉलर को फायदा है, तो डॉलर इज एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1, राइट। तो उसको प्रीमियम कहते हैं। तो फॉरवर्ड रेट अगर ज्यादा है स्पॉट रेट से तो उसको प्रीमियम सिचुएशन कहेंगे। और इसी की ऑपोजिट होती है अगर फॉरवर्ड रेट कम हो जाए। से फॉर एग्जांपल इसी की ऑपोजिट सिचुएशन देखते हैं। $1 इक्वल्स टू ₹86 है, ये स्पॉट में है, और फॉरवर्ड में ये सिचुएशन हो जाती है ₹85 का हो जाता है फॉरवर्ड रेट। तो क्या होगा? जहां पे 86 रुपीज मिल रहे थे पर डॉलर, अब कम मिलेंगे, 85 रुपीज मिलेंगे पर डॉलर। तो डॉलर जो होगा वो किस पे होगा? डिस्काउंट पे। कितने के डिस्काउंट पे? ₹1 के डिस्काउंट पे। और ये होता क्यों है? वही जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हैं, जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये फैक्टर अफेक्ट करते हैं एक्सचेंज रेट को। ये एक्सचेंज रेट क्यों चेंज होता है? इंटरेस्ट रेट में डिफरेंसेस होते हैं, इन्फ्लेशन में डिफरेंसेस होते हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं इन्वेस्टर्स की, उसकी वजह से एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट करता है, जिसकी वजह से प्रीमियम और डिस्काउंट जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है मार्केट में। मूविंग ऑन, डायरेक्ट कोटेशन एंड इनडायरेक्ट कोटेशन। डायरेक्ट कोटेशन क्या होती है? अगर डोमेस्टिक करेंसी पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी लिखी हो, मतलब जो डोमेस्टिक करेंसी का है उस ये अगर हम फॉरेन करेंसी के पर यूनिट में लिखी हो, मतलब $1 पर यूनिट ऑफ अपनी करेंसी लिखी हो, उसको डायरेक्ट कोट कहते हैं। अगर इसी का ही ऑपोजिट लिखा हो, तो अगर हम इसी को सिचुएशन को देखें तो क्या होगा? $1/85 इक्वल्स टू ₹1। तो हम जो डोमेस्टिक करेंसी की बात कर रहे हैं वो पर यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी की बात कर रहे हैं, ₹1 में ले रहे हैं डॉलर की वैल्यू को। तो क्या होता है? वो इनडायरेक्ट कोटेशन होती है। तो अगर हम यूनिट 1 लेंगे अपनी को तो इनडायरेक्ट कहते हैं, अगर हम यूनिट 1 लेंगे फॉरेन करेंसी को तो उसको डायरेक्ट कोटेशन बोला जाता है। यूजुअली इंडिया और मोस्ट कंट्रीज डायरेक्ट कोटेशन यूज करती हैं, मतलब फॉरेन करेंसी को पर यूनिट में कंसिडर करके चलती हैं, रेट बताती हैं, राइट। सो टू वे कोटेशन सिस्टम। A two-way quotation system shows both buying bid and selling ask rate for a currency pair quoted by banks or foreign exchange dealers. एग्जाम्पल से देखो एक बार इसको। बैंक ना इस तरीके से कोटेशन देता है, तो दो रेट्स देता है जिसको हम करेंसी पेयर बोल रहे हैं यहाँ पे।
इसमें से जो एक रेट है वो बिड रेट है, बाइंग रेट है, और जो एक रेट है वो सेलिंग रेट है, आस्क रेट है। इसका मीनिंग क्या है बिड एंड आस्क रेट का? रेट एट विच डीलर बाइज द फॉरेन करेंसी, वो खरीदेगा फॉरेन करेंसी को, उसको बिड रेट कहते हैं। अब कोई चीज अगर बैंक को बैंक डीलर मतलब बैंक या फॉरेन एक्सचेंज डीलर जो मार्केट में है, बैंक एंड अदर डीलर्स, अगर किसी को कोई चीज बाय करनी है, खरीदनी है, तो वो सस्ते में खरीदेगा। तो जो कम रेट होगा वो क्या होगा? वो बिड रेट होगा, बाय बाय का रेट होगा। तो बैंक यहाँ पे $1 कितने का खरीदेगा हमसे? वो 82.90 का खरीदेगा। लेकिन हमें सेल कितने पे करेगा? आस्क रेट क्या होगा उसका? वो कितने रेट पे हमें ऑफर करेगा? द रेट एट विच डीलर सेल्स द फॉरेन करेंसी। तो बैंक सेल करेगा $1 हमें 83.10, जो आस्क रेट होता है, राइट? तो महंगे पे बेचेगा और सस्ते में खरीदेगा, राइट? तो जब भी बैंक हमें कोटेशन देता है तो वो टू वे कोटेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग ही देता है, जिसके अंदर बिडिंग रेट भी मेंशन होता है और सेलिंग रेट भी मेंशन होता है, राइट? बट इनका जो डिफरेंस कहाँ जाता है, इसका जो डिफरेंस है कहाँ जाएगा? ये जो डिफरेंस है इसको हम कहते हैं स्प्रेड। तो जो 0.20 है वो क्या है? डिफरेंस है। दिस इज द डीलर्स प्रॉफिट मार्जिन एंड कवर्स ट्रांजैक्शन रिस्क, मतलब बाय लो एंड सेल हाई टू अर्न अ प्रॉफिट। तो ये 0.20 क्या है? ये क्या है? प्रॉफिट है। किसका? बैंक का या किसी भी डीलर का जिससे आप करेंसी को बाय कर रहे हैं। तो स्प्रेड क्या होता है? आस्क प्राइस माइनस बिड प्राइस। तो सेलिंग मतलब किस पे बेचा, किस पे बाय किया, ये क्या है? हमारा स्प्रेड है। और ये स्प्रेड क्या होता है? ये प्रॉफिट है। किसका? करेंसी डीलर्स का। सो ये कुछ की टर्म्स समझी हमने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से रिलेटेड. So this was it about this lecture. We will meet you in the next lecture with a new video on international business. Thank you so much.